Good morning, sixth class. Today we are discussing about the question answer of our chapter Habitat of the Living Things. So this you will write in your fair notebook and learn it also. First one are the difference. बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट पॉइंट, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हैबिटेट. किसी भी हैबिटेट के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. और अबायोटिक की बात करें, दीज आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. सेकंड वन, बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. अबायोटिक कंपोनेंट्स में दे इंक्लूड फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स. इसमें फिजिकल और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट, एयर, वाटर, ये सब फैक्टर इसमें इंक्लूड रहते हैं. आफ्टर दैट, डिफरेंस बिटवीन xerophates and hydrophates. So what is xerophates? Plant that grow in deserts are called xerophates. जो सिर्फ प्लांट जो डेजर्ट्स में मिलते हैं, हमें जो प्लांट्स हमें डेजर्ट से मिलते हैं उन्हें हम जीरोफेट्स कहते हैं. और जो प्लांट्स एक्वेटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जो वो हाइड्रो, जहाँ पर हाइड्रो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब वहाँ पर उसका रिलेशन वाटर से है. तो जो एक्वेटिक कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफेट्स कहा जाता है, और जो डेजर्ट्स में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको जीरोफेट्स कहा जाता है. आफ्टर दैट, डिफरेंस बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में क्या डिफरेंस होता है? द हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वाटर हैबिटेट. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं या फिर वाटर हैबिटेट कहते हैं. इट इंक्लूड ओशंस, सीज, रिवर, पॉन्ड्स. तो एक्वेटिक में क्या क्या आता है? ओशंस आते हैं, सीज आते हैं, रिवर्स आती हैं और पॉन्ड्स आती हैं. आफ्टर दैट, द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन लैंड. जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. उनकी हैबिटेट को क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. मंकी, लायन, टाइगर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी. तो मंकी, लायन, टाइगर ये सब लैंड पे रहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एनिमल्स. इनकी हैबिटेट को क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. आफ्टर दैट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. आफ्टर दैट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स, एनिमल विच ईट प्लांट आर कोल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. जो एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं. एनिमल दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कोल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर. जो प्राइमरी कंज्यूमर से अपना फूड लेते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है. जो प्लांट से फूड लेते हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर से फूड लेते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है. Cows, buffaloes, horses and rabbits, these all are the primary consumer. क्योंकि ये प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट से अपना फूड लेते हैं, तो these are primary consumer. Lion, tiger, hyena, these all are the secondary consumer. क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर से अपना फूड लेते हैं, तो these are the secondary consumer. Lion, tiger, hyena, 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 these all are the secondary consumer. After that, question answer. First one, describe the adaptive features of aquatic plants and animals. Aquatic plants and animals में क्या क्या features होती हैं? Aquatic animals have streamlined and spindle shape to reduce friction. Aquatic animals की जो body होती है वो streamlined होती है और स्पिंडल की शेप की होती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके. हमको एक्वेटिक एनिमल्स के फीचर्स बताने हैं. आफ्टर दैट, दे हैव गिल्स. इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होती हैं टू ब्रीथ इन वाटर. वाटर के अंदर ब्रीथ करने के लिए इनके पास गिल्स होती हैं. जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, तो इनके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाते हैं. दे हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर. इनके पास फिन्स होते हैं जो उनके पास फीचर है जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं.
तो ये फिन्स इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। दे हैव स्केली एंड स्पोर्टी स्किन दैट हेल्प देम फ्रॉम रूटिंग इन वाटर। इनके पास क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्केली और स्लिपरी स्किन होती है। इनकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है, तो इनकी बॉडी पर वाटर ठहरता नहीं है। इनकी बॉडी जो होती है वाटर प्रूफ होती है, तो जिसकी वजह से ये जो वाटर में रूटिंग नहीं कर पाती हैं। ये वाटर के अंदर सड़ नहीं सकते, वाटर के अंदर ये आसानी से सर्वाइव कर पा सकते हैं। आफ्टर दैट अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये तो एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे थे हम। आफ्टर दैट एक्वेटिंग इन एनिमल्स प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर की क्या अडेप्टेशन होती है, दे हैव स्वोलन एंड स्पंगी स्टेम। इनके जो स्टेम होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं और स्पंगी होते हैं, बिल्कुल खोखले टाइप स्टेम्स होते हैं फॉर फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। इनके जो स्टेम होते हैं उनके अंदर एयर होल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। दे हैव नैरो लीव्स, इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी नैरो होती हैं, जिसके ऊपर कोई स्टोमेटा नहीं होता, विद नो स्टोमेटा। So these are the adaptation in aquatic plants and these are the adaptation in aquatic animals. So this one question and this reference you will write in your fair notebook and learn it also. Okay students, thank you.